भर में चुनाव प्रचार चल रहा है लोकसभा का, लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिसके बारे में चर्चा करना, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह सीटें बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें होती हैं, क्योंकि कैंडिडेट भी काफी बड़ा होता है। हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष गोयल साहब, जो केंद्रीय मंत्री हैं। एक इस मुंबई के उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इस वक्त हम उनके रथ पर सवार हैं, जहां से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो नॉमिनेशन भरने के बाद आप देखिए किस तरीके से इनका प्रतिसाद मिल रहा है। जहां नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई पड़ेंगे, इतनी भारी संख्या में भीड़ है, आगे पीछे चल रही है। और सारी जाहिर सी बात है, इस रथ पर हम खुद मौजूद हैं, भारत 24 की टीम मौजूद है पीयूष गोयल साहब से बात करने के लिए। गले में कमल का फूल है, क्या कहेंगे सर? कमल तो बहुत खिल रहा है पूरी तरीके से देश में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जो लोकप्रियता है, वो अभूतपूर्व है। 400 से अधिक सीट लेकर प्रधानमंत्री जी फिर एक बार देश की सेवा करें, ऐसा जनमानस भर गया है। लेकिन आज आपने नॉमिनेशन भरा, नॉमिनेशन भरने के बाद भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि रविवार को भी आपने बहुत बड़ी रोड शो निकाला था, मैंने देखा था हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में निकले थे, और उसके बाद लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा, भीड़ में देख रहा हूँ। और ये तो मात्र एक वार्ड का है, वो आप कल्पना करिए अगर एक वार्ड इस वक्त देखिए आपके यहाँ पर लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों उनको सत्कार भी कर रहे हैं। देखिए हार फूल उन्हें मिल रहा है, और जो लोग भी हार फूल दे रहे हैं उनको स्वागत भी पीयूष गोयल जी कर रहे हैं, और लोगों से जो उनका अभिवादन मिल रहा है उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। आप देखिए यह एक अच्छे नेता की होती, देखिए उनको दिया और अपने कार्यकर्ता को या उनको वोटर्स को उन्होंने पहना दिया, यह अपने आप में वास्तव में एक बड़ी चीज होती है। अब देखिए किस तरीके से लोगों को विवेक किया जा रहा है। कोई यहाँ पे चाहे फुटपाथ पे बैठने वाला हो या बिल्डिंग में रहने वाला हो, हर कोई इन्हें इस वक्त यहाँ पर समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह सर मैं देख रहा हूँ आपको कि चाहे वो फुटपाथ पे हो, चाहे पैदल चलने वाला हो, रिक्शा वाला, हर कहीं समर्थन। पूरे समाज में आज लोगों को विश्वास है कि अगर एक उज्जवल भविष्य देना है, अगर लोगों को आगे चल के एक समृद्ध देश बनाना है, तो लगभग सभी का विश्वास आज मोदी जी के ऊपर टिका है। मोदी जी ने 10 वर्ष में जिस प्रकार का काम किया, गरीबों का कल्याण किया, नारी शक्ति को सम्मान दिया, युवा युवतियों को अवसर दिए, किसानों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया। आज स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित भी है और विकसित भी बनेगा। उत्तर मुंबई में सुरक्षित होने जा रहा है ज्यादा। मुझे लगता है उत्तर मुंबई में मेरे पहले भी गोपाल शेट्टी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब हम मिलके, हम गोपाल जी हैं, हमारे 7 विधायक हैं, 24 कॉर्पोरेटर्स हैं, और इतना मजबूत संगठन है, और हमारे महायुति के इतने मजबूत ताकत है। यहाँ पे शिवसेना का बहुत मजबूत संगठन है, प्रकाश सुर्वे यहाँ आमदार हैं, 2 विभाग हैं, आरपीआई आठवले ग्रुप के हमारे यहाँ पे टीम बड़ी जोरदार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और मंच से हो, रसपा ज्यादा इस क्षेत्र में नहीं प्रभावी है, सभी मिलके पूरे जी जान से, जोश और उल्लास से भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ खड़े हैं। सभी की एक ही इच्छा है कि मोदी जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री बने और देश की ये विकास की लहर में कोई बाधा ना आए। सवाल ये उठ रहा है कि लोग कई चर्चा कर रहे हैं आपकी लोकसभा सीट से कि आपके सामने कोई है नहीं, सूरत का यहाँ पर जो कहते हैं ना वापस एक होने जा रहा है कि सूरत वाला जो निर्विरोध हुआ वह उत्तर मुंबई में होगा। आई एम श्योर कोई तो कैंडिडेट आएगा, पर यह बात सच है, कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार लगता नहीं है। काफी टाइम से अलग अलग नाम चल रहे हैं, पर कोई नाम दे नहीं पा रहे। कभी सुनते हैं उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिए, तो कांग्रेस और ये सो कॉल्ड इंडी गठबंधन आज पूरी तरीके से विफल हो गया है जनता का विश्वास पाने। पीयूष गोयल साहब का इतना काम है, क्योंकि आपने मुझे पता राज्यसभा सांसद रहते हुए भी आपने मुंबई में बहुत सर्वांगीण विकास किया, चौतरफा मुझे पता कहीं भी जाओ पीयूष गोयल साहब। ये चुनाव तो मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने प्रगति की है, तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र, मुंबई और उत्तर मुंबई में भी उस विकास की लहर पहुंची है। अलग अलग योजनाओं से लोग लाभान्वित हैं, अलग अलग योजनाओं से देश गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, अलग अलग योजनाओं से आज हमारे युवा युवती आत्मनिर्भर बने हैं। एक प्रकार से देश में आज सभी को पता है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, और आज जो मोदी जी ने विजन पूरे विश्व और देश के सामने रखा है, भारत को अमृत काल में विकसित भारत बनाने का,
ये अपने आप में देश को उत्साहित कर रहा है। बिल्कुल, और उसमें पीयूष गोयल की गारंटी, क्योंकि आपके क्षेत्र में वो गारंटी क्या मतदाताओं को दे रहे हैं आप, क्योंकि एक होता है ना कि बताना पड़ता है कि क्या आप करने वाले हैं। कुछ बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस जो तमाम बहुत सारी चीजें ध्यान में आई हैं, बहुत सारी सोच है। अब आप देखिए, मैं तो अभी नामांकन आज भरा है, लेकिन उसके पहले ही एक बहुत बड़ी जो जरूरत थी, एक कमी थी उत्तर मुंबई में कि एक बड़ा अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी अच्छा अस्पताल बने, वो हम सफल हुए। एक चैरिटेबल फाउंडेशन को मंजूरी देने में उन्होंने 400 बेड का हॉस्पिटल एक सोचा, कल्पना कर रखी थी, पर हमारे आग्रह पे उन्होंने अब उसको 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी, जहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट डॉक्टर्स हो, ऐसे बनाने का निर्णय लिया। वो जमीन अकेले, वो जगह अकेले 6000 करोड़ रुपए की, लेकिन उन्होंने बिना एक पल सोचे पूरे उत्साह के साथ कि हमें उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का सपना पूरा करना है, और जो बात मैंने रखी थी उसको पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए आज 1000 बेड का अस्पताल उत्तर मुंबई में आएगा, मुंबई की शान बनेगा। ऐसे ही गोराई में, जहाँ पे इतने वर्षों में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं बनी, एक और दाता ने वहाँ पे जमीन, किसी ने दान में 10 गुंठा जमीन दी, वहाँ एक नर्सिंग होम बनाने का सुनिश्चित कर दिया है। तो यहाँ पे अब बहुत काम हो रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखिए भरपूर विकास होने वाला है। भरपूर विकास होगा और भरपूर स्वागत भी हो रहा है। देखते रहिए कि हम इनके रथ पर मौजूद है पीयूष गोयल जी के, और भरपूर स्वागत हो रहा है। देखिए महिलाएं, आप देखिए किस तरीके से इनका स्वागत भरपूर है। देखिए यह वास्तव में एक कार्यकर्ताओं का एक जोश बढ़ाता है, और यह अपने आप में यही तो होता है कि बीजेपी के जो नेता होते हैं किस तरीके से लोगों के मन के छूते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है वह जानते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के बल पे ये पार्टी बढ़ी हुई है, और कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। सर, एक चूंकि अब नेशनल चूंकि नेता है, बड़े नेता है, तो इंडिया अलायंस के बारे में जिस तरीके से मोदी जी पर बड़ा निशाना साधना, पर्सनल अटैक करना, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि चुनाव की बात होती है, विकास की बात होती है, लेकिन वो लोग अलग अटैक करते हैं। दुर्भाग्य है कि उनके पास कोई पॉलिसी या प्रोग्राम तो है नहीं। व्यक्तिगत अटैक उन्होंने बार बार मोदी जी पे किया है, लेकिन देश की जनता समझती है, देश की जनता जानती है कि मोदी जी एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है, और उसी के देखते आज पूरे देश में मोदी जी के प्रति विश्वास है, और जितना लोग उन पे वार करेंगे उतना ज्यादा लोग उन्हें प्यार करेंगे। सही कहा आपने, हो भी देख भी रहे हैं हम। लेकिन सर, अब चूंकि महाराष्ट्र में है, शरद पवार के बारे में क्या राय आपकी है? जो कहा जाता है कि इतना इमोशनल फैक्टर चल रहा है कि वह एनडीए को भारी पड़ेंगे, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इमोशनल फैक्टर तो देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी के प्रति है। आखिर पिछला चुनाव उद्धव ठाकरे जी मोदी जी के नाम पे लोकसभा में जीते थे, उनके एमपी। असेंबली में देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके हम जीते थे। अलग अलग कार्यक्रमों में उद्धव जी के सामने कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने, उन्होंने दगाबाजी की। इट वॉज अ बिट्रेयल बाय उद्धव ठाकरे, जिसके कारण एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिनको इतनी लालसा थी मुख्यमंत्री बनने की कि उन्होंने सभी सिद्धांत को धज्जियां उड़ा दी। उद्धव ठाकरे जी कहते थे कि वो पार्टी खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, लेकिन कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जो हिंदुत्व के खिलाफ, जो सनातन धर्म के खिलाफ है, भ्रष्टाचारी पार्टियां कांग्रेस जैसी, उसके साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, और उसका खामियाजा जनता उनको उस चुनाव में देगी। आज मोदी साहब ने माढ़ा में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बात कही शरद पवार के बारे में, नाम न लेते हुए, कि किस तरीके से यहाँ पर एक कृषि मंत्री थे 15 साल पहले, किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया, और जाहिर सी बात है वजह की किसानों बार बार शरद पवार जी ने किसानों के साथ का नुकसान किया है, उनके साथ अत्याचार किया है। जब वो कृषि मंत्री थे 10 साल के लिए, उन्होंने कितनी बार प्याज पे, निर्यात पे रोक लगाई, एक्सपोर्ट प्राइस मिनिमम निर्धारित करी, और टैक्स लगाकर किसानों का नुकसान किया। पर उस समय उन्होंने कोई खरीदी नहीं की, तो किसानों के दाम
₹2, ₹3 पे जाके गिर जाते थे, लेकिन वो कभी चिंता नहीं करते थे। अब मोदी जी आने के बाद एक तो बफर स्टॉक शुरू किया गया और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 28,500 करोड़ मोदी जी ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से किसानों को सही दाम मिले और उपभोक्ता पे बोझ ना हो, और जो बीच का फासला है वो केंद्र सरकार अपने ऊपर वो बोझ ले लेती। तो किसानों को आज भी, अगर पुराने जमाने में देखें तो जो प्याज आजकल वो 6-7 रुपए में बेचते थे इन महीनों में, आज उन्हें 15-16 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने NCCF नैफेड को बफर स्टॉक बनाने का निर्देश दिया और उसके कारण दाम अच्छे चल रहे हैं। लेकिन शरद पवार जी ने कभी किसानों की चिंता नहीं। गोयल साहब, ये तो बड़ा वास्तव में आश्चर्य लग रहा है कि आप तो बोल ही रहे हैं 400 पर, यानी बीजेपी बोल सकती है, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ जो आपके वोटर हैं, कार्यकर्ता नहीं है, वो भी बोले आपकी बात 400 पर। एकदम, ये जो इतने लोग आए हैं, अधिकांश यहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने पटका पहन के हमें समर्थन देने का, आशीर्वाद देने का निर्णय लिया है। हमने तो सोचा था एक छोटी सी रैली निकलेगी, वार्ड के लेवल की रैली है, पर इतनी प्रचंड आप देखिए कहाँ तक जाती है, किस प्रकार से लोग। देख रहा हूँ जहाँ जाएगी, क्योंकि कैमरे की नजर जहाँ जाती है उसके अलावा जो हमारी नजर जा रही है, मुझे लगता है एक कई किलोमीटर में है सारे, कम से कम मेरे ख्याल से किलोमीटर में है। और आपने अगर संडे की रैली देखी, 1 घंटा तो हमारा रथ निकल ही नहीं पाया, क्योंकि लोग इतने जुड़ते गए और इतनी लंबी हो गई कि 1 घंटे तक हम रथ नहीं चला पाए, ये स्थिति हो गई। ये लोगों का प्यार मोदी जी के लिए दर्शाता है, ये लोगों का विश्वास मोदी जी पर दर्शाता है। क्योंकि कई बार तो विरोध करते विरोधी कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आप लोग, उनको जवाब कैसे देंगे? मुझे लगता है कि बाकी देशों की स्थिति देखें तो भारत में सबसे कम महंगाई रही है। स्वाभाविक रूप से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, हाउटी ने रेड सी को रोक रखा है, इजराइल पैलेस्टीनियन में तकलीफ है, अलग अलग प्रकार से विश्व में गहरे संकट है, लेकिन आज भी भारत की महंगाई बाकी देशों से कम है और यहाँ तक कि यूपीए के कांग्रेस शासन से भी कम है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने 2014-15 में ही जो रिजर्व बैंक को आदेश दिया कि महंगाई रोकना आपकी प्राथमिकता रहेगी, और केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक मिलके जो काम कर रहे हैं, उसके कारण अब महंगाई पे अंकुश लाया गया है। और जो मैंने कहा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से उपभोक्ताओं को आज 21,500 आउटलेट में सस्ते दामों पे 60 रुपए में भारत दाल मिलती है, 27.5 रुपए में भारत आटा मिलता है, 29 रुपए में भारत चावल मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इसके कारण आज लोगों को राहत भी मिली है, उनकी थाली पे बोझ भी नहीं पड़ा है। सवाल, क्योंकि इंडिया अलायंस कहता है कि जब मतगणना होगी 4 जून को, उस वक्त एनडीए की हालत पस्ता हो जाएगी, वो कह रहे हैं। यानी चूंकि आपके गले में मैं देख रहा हूँ कमल के फूल हैं, ये जो खिलेगा, खिले नहीं खिलेगा, तो कितने खिलेंगे? 400 पार खिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में आज पूरा देश उमड़ उमड़ के आ रहा है। अब तो हमें शायद आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ है और आप देखिए एक के बाद एक, ये सब लोकल रेजिडेंट्स हैं, अलग अलग नगर के रहवासी हैं, और इनका जो प्यार है, इनका जो स्नेह है, इसके लिए मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा। बिल्कुल देख रहे हैं भारत 24 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कितनी देखिए किस तरीके से पीयूष गोयल ने तमाम बातों को रखा और तमाम बातों को रखते हुए देखिए कि जहाँ जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। देखिए कि जहां जा रहे हैं महिलाएं, देखिए स्वागत कर रही हैं, महिलाओं का स्वागत, और महिलाओं से स्वागत लेते हुए देखिए आरती उतारा जा रहा है। देखिए कि पीयूष गोयल जी का इस वक्त यहाँ पर आरती उतारा जा रहा है। यानी वास्तव में देखिए कि यह कोई प्लान नहीं होता है, यह रास्ते में गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजरते हुए हर जगहों पर लोग यहाँ पर जो रहवासी हैं, यानी जो आसपास के जो सोसाइटीज के रहवासी होते हैं, बड़ी बिल्डिंगें हैं, उस बिल्डिंग सोसाइटीज के लोग यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। यह अलग तरीके से वास्तव में देखने को मिलता है। जैसे कह रहे हैं बार बार कि एक लोकल वार्ड का यहाँ पर हम रोड शो करने निकले थे, लेकिन ये रोड शो वार्ड का नहीं बल्कि यूं कहें कि यह पूरे मुंबई का या एक अलग तरीके दृश्य दिखाने वाला यह रोड शो दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि हम इस रथ पर इनके साथ लगातार मौजूद हैं और मौजूद होकर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीयूष गोयल को बड़े पैमाने पर जनसभा यानी कहें लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 मुंबई से।